Hello everyone, I am Saleh Asif and I am your SST teacher. So today we are here to discuss the topic globes and map. So you all know that we live on earth और जो ग्लोब और मैप हम बनाते हैं वो हमें अर्थ को स्टडी करने में हेल्प करते हैं और उसे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करते हैं. सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे अर्थ से. सो व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? सो यू ऑल नो दैट जो अर्थ का शेप होता है वो प्रॉपर स्फेरिकल नहीं होता है, इट इज जियोइड शेप. जो अर्थ का शेप होता है उसे हम जियोइड कहते हैं. इट्स लुक लाइक एन ऑरेंज. अगर आपने ऑरेंज देखा है तो ऑरेंज का एग्जैक्ट जो शेप होता है वो अर्थ का शेप होता है, यानी फ्लैटेंड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड बल्जी फ्रॉम द साइड. साइड से ये थोड़ा बल्जी होता है और ऊपर और नीचे की जो उसके बॉटम और टॉप जो होता है वहां से ये फ्लैट होता है, यानी पोल्स के पास से ये फ्लैट होता है. इसे हम कहते हैं जियोइड शेप. जब पहले स्टडी नहीं हुई थी, एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे स्टडी नहीं किया था, तब जो लोगों का मानना था वो मानते थे कि अर्थ फ्लैट है. अर्थ कैसी है? फ्लैट है. अगर वो अर्थ के चलते चलते वो अर्थ के कॉर्नर्स पे आ जाएंगे तो वो वहां से गिर जाएंगे. लेकिन जब हमारे जो एक्सप्लोरर हैं उन्होंने पूरे अर्थ का चक्कर लगाया, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी एट लास्ट वो उसी स्पॉट पे वापस आ गए हैं. तो ये पता चला कि जो अर्थ है वो राउंड है, यानी गोल है शेप में, और अर्थ में ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम उसके सरफेस पे रहते हैं, हम उससे ड्रॉप नहीं होते, गिरते नहीं है. तो ये प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है, ये जियोइड शेप कहलाता है. अब इसी अर्थ को समझने के लिए हम ग्लोब बनाते हैं या मैप बनाते हैं. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दिस इज ग्लोब. इट इज द रेप्लिका ऑफ अर्थ. अर्थ हमारी एग्जैक्ट जैसी दिखती है वैसा एक छोटा मिनिएचर बनाया गया है जिससे आप अर्थ को और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि अर्थ एक्चुअल कैसी है. सो एज यू ऑल नो दैट अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट. सो आप ग्लोब का कलर दे सकते हैं, इट इज ब्लू. अर्थ ब्लू इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वो वाटर का है और लैंड मासेस जो है वो वाटर के कंपैरिजन में कम है. तो ये देखने में बाहर से जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू दिखती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. और इसके लैंड मासेस देख सकते हैं. ये जो लैंड मासेस हैं ये कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किए गए हैं. मीन्स ये 7 लार्ज लैंड मासेस हैं जो नेचुरली रिवर्स से, वाटर बॉडीज से या माउंटेन रेंजेस से डिवाइड है और ये इन 7 लैंड मासेस को कॉन्टिनेंट कहा गया है. सो जो ग्लोब है ये आपको सिर्फ मेजर डिटेल्स बताता है. मीन्स जो बड़ी बड़ी डिटेल्स होती हैं, मेजर डिटेल्स होती हैं, वो आप सिर्फ ग्लोब में देख सकते हैं. अगर हमें किसी स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक सिटी के बारे में देखना हो तो आप ग्लोब में नहीं देख सकते, इसलिए हमें मैप की जरूरत पड़ती है. सो मैप क्या होता है? मैप एक फ्लैट सरफेस पे अर्थ की ही ड्राइंग होती है जो हम फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं और ये माइन्यूट डिटेल्स शो करते हैं, छोटी डिटेल्स को भी दिखाते हैं. वो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कैरी करने में भी, क्योंकि हम ग्लोब को हर जगह नहीं ले जा सकते. इसलिए मैप भी इन्वेंट किया गया है कि मैप ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कैरी करने में भी और हमें माइन्यूट डिटेल्स शो करता है. सो एज यू ऑल नो दैट जो मैप होता है वो अर्थ की ही ड्राइंग होती है जो फ्लैट सरफेस पे बनाई जाती है. सो जो पर्सन मैप को ड्रॉ करता है यानी अर्थ के मैप को बनाता है उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो मैप ड्रॉ करता है. देन कार्टोग्राफी होती है स्टडी ऑफ मैप. मतलब मैप की स्टडी करने को कार्टोग्राफी टर्म दिया गया है. एंड एटलस. सो एटलस क्या होता है? एटलस एक ग्रुप ऑफ मैप होता है. मीन्स एक बुक होती है जिसमें हर तरह के मैप्स होते हैं, तो उन ग्रुप ऑफ मैप को, कलेक्शन ऑफ मैप को एटलस कहा गया है. ये टर्म दिया था गेरार्डस मर्केटर ने कलेक्शन ऑफ मैप्स को कि उन्हें हम एटलस के नाम से जानते हैं. मैप बनाते हैं तो मैप में अलग अलग एलिमेंट्स यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन, स्केल, साइन एंड सिंबल्स एंड कलर्स. सो जो पहला एलिमेंट है वो है डायरेक्शन. अब जो हमारे 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इस पे ही बेस्ड होता है कि हम लोकेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं. डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हम अपनी लोकेशन पे पहुंच पाएंगे. सो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मैप बनाने में. सो हमारे 4 कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं, आप सभी को पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. और हमारे 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं जो इन डायरेक्शंस के मिड में आते हैं, बीच में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है वो आता है नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और वेस्ट के बीच का नॉर्थ वेस्ट.
वेस्ट और साउथ के बीच में आता है साउथ वेस्ट एंड साउथ और ईस्ट के बीच में आता है साउथ ईस्ट। ये हमारे 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं और ये हमारे 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। ये मैप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, स्केल। सो स्केल क्या होता है? मैप में आप एक रूलर लाइक स्ट्रक्चर देखते होंगे, सो वो होता है उस मैप का स्केल। मतलब जो फिजिकली जो डिस्टेंस है प्लेसेस के बीच में ऑन लैंड, उसी का करस्पॉन्डिंग जो हम डिस्टेंस शो करते हैं मैप पे, वो कहलाता है इसका स्केल। क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है, मैप हम छोटे जगह पे बनाते हैं और अर्थ में जो प्लेसेस हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, तो एक स्केल फिक्स की जाती है जिन पे हम उन डिस्टेंस को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस स्केल पे मैप बना रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर की लाइन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस शो कर रही है मैप पे, तो वो उसकी स्केल है। ये स्केल फिक्स होती है लार्ज स्केल स्मॉल स्केल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, साइन एंड सिंबल्स। तो जो साइन एंड सिंबल्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। सो मैप बेसिकली सिंबल बेस्ड होता है। ये जो लैंग्वेज होती है मैप की, इसे यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि जो सिंबल्स हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैप को बनाएंगे तो उसे अलग अलग जगह के लोगों को स्टडी करने में प्रॉब्लम होगी। सो इसमें सिंबल्स का यूज़ किया गया है, यूनिवर्सल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, ताकि ये समझने में हर पर्सन को ईजी हो। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेलवे ट्रैक है किसी जगह पे, तो उसे इस लाइन से शो करते हैं। ये जो लाइन है, इसे रेलवे ट्रैक के लिए बनाया जाता है। अगर रिवर शो करनी है तो क्रूग लाइन होती है, ऐसी हल्की सी कर्व लाइन को बनाया जाता है कि यहाँ पे रिवर है, रिवर शो करने के लिए ये सिंबल होता है। मेटल रोड कहीं पे है तो डबल लाइन से शो की जाती है। ऐसे वेरियस सिंबल्स होते हैं अलग अलग चीज़ों को शो करने के लिए। नेक्स्ट, हम बात करेंगे कलर्स की। सो जो कलर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिवर, अगर हमें वाटर शो करना है, कोई वाटर बॉडी शो करनी है, तो वो ब्लू कलर से शो होगी। अगर कहीं पे ब्लू कलर है तो वी नो दैट इट इज वाटर बॉडी। देन अगर प्लेन्स है, प्लेन्स हमें शो करने हैं, तो वो ग्रीन कलर से शो किए जाते हैं। ब्राउन कलर से हम माउंटेन्स को शो करते हैं। तो इस तरह अलग अलग जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, उनके लिए हम अलग अलग कलर को यूज़ करते हैं। पॉलिटिकल डिविजन्स में भी हम अलग अलग कलर्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में ईजी हो। इसी तरह हमारे 3 मैप्स होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। फर्स्ट इज फिजिकल, देन पॉलिटिकल मैप एंड देन थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप जो होते हैं वो अर्थ का फिजिकल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो करते हैं, उसके फिजिकल फीचर्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर, माउंटेन, प्लेट्यूज, जो भी चीज़ें हैं वो फिजिकल मैप में आती हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, फिजिकल चीज़ें हैं अर्थ की। देन पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में जितने भी मैन मेड डिविजन्स हैं, फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, ये सारे आते हैं पॉलिटिकल डिविजन्स में। देन थीमेटिक मैप किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर थीम पे बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता लगाना है कि इंडिया में किस जगह पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, किस जगह पे कम फॉरेस्ट है, तो हम एक पर्टिकुलर थीम पे बना रहे हैं, तो हमने ज़्यादा फॉरेस्ट वाले एरियाज को ग्रीन कलर से कलर कर दिया और जहाँ पे कम फॉरेस्ट है उसको येलो कलर से कलर कर दिया। तो ये एक प्रॉपर थीमेटिक मैप हो गया। किसी पर्टिकुलर चीज़ का पता लगाने के लिए, शो करने के लिए हम थीमेटिक मैप का यूज़ करते हैं। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मैप। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, इट इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। हम इस मैप से इंटरनेशनल बाउंड्रीज देख सकते हैं कि हमारी इंडिया की जो नेबर्स हैं उनको हम यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को देख सकते हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बाउंड्री देख सकते हैं। कंट्री कैपिटल, जैसा आप देख रहे हैं, कंट्री कैपिटल को रेड डॉट से शो किया गया है जो कि दिल्ली है। इस तरह से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं मैप्स में, और जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं उसमें आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कैपिटल्स दिखाए गए हैं। सो इट इज़ अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया जो हमारे पॉलिटिकल डिविजन्स को शो करता है। So students, this is all about globes and map. I hope you understand it. Thank you.